दोस्तों, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह का नाम लेकर गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। वहीं ईरान को उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है मंगलवार तक का, जिसका जवाब ईरान ने दे दिया है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ चल रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हैं जिसमें अल्लाह का नाम होता है और उसके बाद फिर बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए महिमा जी, ट्रंप को एक बहुत बड़ा आघात लगा है, एक बहुत बड़ा झटका लगा है जिससे अब वो उबर नहीं पा रहे हैं। पहला झटका तो ये लगा कि इजराइल और ईरान की जंग में वो कूद करके आए और सुपर पावर की तरह आए, लेकिन ईरान ने उनको बहुत बड़ा झटका दिया, थप्पड़ मारे और वो चित हैं आज की तारीख में, चाहे होर्मुज के भीतर हो, चाहे वो ईरान के भीतर हो, चाहे वो न्यूक्लियर के मामले पर हो। अब इसके बाद ट्रंप के हाथ में दूसरी बाजी आती है, मैं समझाता हूँ, बस थोड़ा सा समझ लूँगा। दूसरी बाजी आती है ट्रंप के हाथ में, हीरो बनने का वो चांस आता है। चांस ये था कि ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका के 15E जेट को मार गिराया है। उसमें 2 पायलट थे, दोनों इजेक्ट हो गए, विमान जमीन पर गिर गया, जमीन पर 40 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। अब उसके बाद एक पायलट को तो आसानी से बचा लिया गया, दूसरे पायलट के पीछे ईरानी सेना पड़ गई, वहां के लोग पड़ गए, कबीले के लोग पड़ गए कि दूसरे हम पायलट को पकड़ लेंगे। उसको पकड़ लेते तो उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते। अब यहां पर अमेरिका के हाथ में, ट्रंप के हाथ में जो है दुनिया को शक्ति दिखाने का, ट्रंप को लगा कि एक समय आ चुका है। ट्रंप ने कहा कि हम अपने को पायलट को एनी हाउ बचा करके लाएंगे। इन्होंने अपने कई विमान वहां पर उतार दिए। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उतारे, 2 C-310 इनका जो प्लेन है, हाँ C-310 प्लेन है, वो यहाँ पर उतारा। और जब वो यहाँ पर उतारा, ढूंढने के लिए ये प्लेन आए। C-310 का मतलब क्या है, उसके आगे कई पंखे लगे रहते हैं, वो रनवे से ही टेक ऑफ और टेक ऑन कर सकता है। दूसरा ये कि 2 जो इनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे, वो तो भारी चीज़ें ले जाने और सेना वेना को इधर उधर ले जाने में। अब ये जब उसको बहुत ज़मीन के नीचे नीचे ये ढूंढ रहे थे सैनिक को कि ऊपर से मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ना होने पाए और रडार में ना आने पाए, तो इसके लिए ज़मीन के बहुत नीचे उड़ा रहे थे। तो लोगों ने नीचे से गोलियां चलानी इनके ऊपर शुरू कर दी। तो हुआ ये कि इनके 2 C-310 और 2 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर हैं वो ढेर हो गए। 4 प्लेन एक अपने पायलट को बचाने के चक्कर में ढेर हुआ। चलो, ये ट्रंप को अभी तक नहीं मालूम चला। ट्रंप ने, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए कैसे कैसे ढेर हुआ, थोड़ी सी तस्वीर दिखाते चलते हैं। ये C-310 है, इनका आगे के जो पंखे लगे रहते हैं प्रोपेलर में, वो हैं। मैं एक सेकंड इनका जो ये विमान है, इसकी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा देता हूँ ताकि वो इससे मैच कर पाएंगे कि ये कैसा प्लेन रहा होगा और कैसा दिखलाई देता है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेन है, इसके आगे के पंखे आप देखेंगे तो किस तरीके से इनका ये पंखा नाचता हुआ यहाँ पर दिखलाई देता है। अब वही पंखे आपको जो है यहाँ पर भी दिखलाई देंगे। ये देखिए, ये सब पंखे यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। तो ये इनका प्लेन हो जाता है ढेर। ढेर कहाँ पर होता है ये इस्फान जगह है, और ये वही इस्फान जगह है जहाँ पर इनके परमाणु संयंत्र भी हैं, और ये बगल की जगह है जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी गोलाबारी करके, ये सब काली काली जो जगह दिख रही है, यहाँ पर इन्होंने, अमेरिका ने गोलाबारी की है। तो इस इलाके में ये प्लेन ढेर हो जाते हैं। लेकिन तब तक ये खबर आती है, ट्रंप को खबर मिलती है कि भाई हमने पायलट को बचा लिया है। ट्रंप ये लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं और यहाँ पर लिख करके बताते हैं कि वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वंडर्ड द रियली ब्रेव F-15 क्रू मेंबर्स ऑफिशियल फ्रॉम, मतलब ये खुशी जाहिर करते हैं कि हमने अमेजिंग काम किया है और हमारी मिलिट्री ने, और हमने दुनिया का चाहे जितना जैसा भी मुल्क हो, हम अपने लोगों को कहीं छोड़ते नहीं हैं। ये हीरो बनने का मसला इसलिए उस वक्त आया कि इन्होंने क्या किया, अपने आर्मी चीफ को हटा दिया। आर्मी चीफ को हटाया, 8 और कमांडर हटा दिए। 8 और कमांडर हटा दिए तो पीट हेगेस से पूछा गया कि भाई आपने कमांडर क्यों हटाए? तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप को प्लेजर देने के लिए, हमने ट्रंप को खुशी देने के लिए ये काम किया। मैं जल्दी से एक बार की सुना देता हूँ दर्शकों को। ये देखिए, ये पत्रकार वहाँ पूछ रहे हैं, The Army JAG fired. Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president. ये पूछ रहे हैं कि why you fire him, आपने क्यों फायर किया? तो वो कहते हैं, Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president. I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. प्रेसिडेंट को प्लेजर देने के लिए फायर किया। पहले पूछा कितने हटाए, सुनिए सुनाइए। How many generals and admirals have you fired? कितने जनरल्स आपने फायर You किए? don't know the number. It's 8. इसने कहा कि, पीट ने कहा कि मैं नहीं Generals and जानता। admirals have you fired? I don't know the exact number, You but don't know the number. It's 8.
Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president, and I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great. क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट को प्लेजर देने के लिए, प्रेसिडेंट को खुशी देने के लिए हमने आर्मी चीफ हटा दिया, हमने 8 जनरल फायर कर दिए। पत्रकार पूछ रहे हैं कितने फायर किए, तो बोले नहीं मुझे नहीं मालूम कि कितने फायर किए। फिर पत्रकार ही कहता है 8 फायर किए आपने, क्यों फायर किए? तो बोले प्रेसिडेंट को सुख देने के लिए, चरम सुख देने के लिए। ये अपने देश में अपने राष्ट्रपति को, अपने देश की जनता को युद्ध में झोंक रहे हैं। किस लिए? ट्रंप को चरम सुख देने के लिए, मानसिक सुख देने के लिए। ट्रंप सुखी होगा, ट्रंप को खुशी होगी, इस वजह से ये अपने आर्मी जनरल्स को, अपने आर्मी चीफ को, इन सबको फायर। ये माहौल बन गया था। थोड़ा सा समय लूँगा, हल्का सा, मैं पूरी कहानी बताऊँगा आपको। ये माहौल अमेरिका के भीतर बन गया था कि ये लोग आर्मी और इन सबको मानते नहीं हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो अब ट्रंप के हाथ आ गई बाजी। ट्रंप ने कहा कि बचाओ, पायलट को बचाओ। देश के भीतर भी तो हीरो बनना है, विलन बने जा रहे हैं देश के भीतर। देश के भीतर हीरो बनने के लिए हम पायलट बचा करके लाएंगे, एनी हाउ बचाएंगे। अब इन्होंने कहा कि बचाने के लिए भेजो, सेना भेजो, उतारो अपना सारा जहाज वहाज लेकर के जाओ, उसको खोजना जरूरी है। भाई खोजे, ये मतलब तारीफ की बात है। खोज लिए, खोज करके ले आए। ट्रंप ने ट्वीट भी कर दिया, बोले कि हाँ भाई हम खोज लिए, हम हैं, ये इसको कहते हैं महाशक्ति। देश कोई भी हो, जगह कोई भी हो, शासन आदेश हमारा चलेगा, लाएंगे हम, खोजेंगे हम, सब कुछ हम कर लाएंगे। इनके अखबारों ने भी लंबा लंबा लिखा, न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा वी गॉट हिम, हमने। अब ट्रंप को यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर गलीबाफ ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करते हैं। ये ईरानी संसद के वो स्पीकर हैं, ये ट्वीट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि इस तरीके की जीत जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये लिखते हैं कि इस तरीके के अगर अमेरिका को इस तरह की 3 और जीत मिल जाती तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मतलब ये यहाँ पर दिखला रहे हैं कि हमने 3 एक ही जगह गिरा दिए हैं, या कबाड़ में तब्दील कर दिया है, या कब्रगाह बना दिया है, जहाज़ों का कब्रिस्तान बना दिया है ईरान के भीतर। और ऐसी अगर 3 और मिल जाती, अगर ऐसी 3 और जीत मिल जाती तो अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। अमेरिका इसको जीत बताता है ना कि हमने जीत लिया। तो इन्होंने कटाक्ष किया कि इस तरीके की जीत अगर आपको मिल रही है, 3-4 और ऐसी जीत मिल जाती तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते। अब इसके बाद ट्रंप को मालूम चला ये बात कि तमाम सारे अखबारों ने ये छापना शुरू कर दिया कि आप जो पकड़ने उठाने गए थे, अपना आदमी जो रेस्क्यू करने गए थे, वो किस एवज में या किस कीमत पर आप उसको रेस्क्यू करके लाए हैं। तो ये बातें धीरे धीरे खुलने लग गई कि जो 2 से ज़्यादा C-130 आपके मारे गए, ब्लैक हॉक आपके मारे गए। देखिए सारे अखबारों ने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, वीडियो डालना शुरू कर दिया कि ऐसा विमान था, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है C-310 कितने 2 और 2 ब्लैक हॉक आपके यहाँ पर उड़ा दिए गए। बातें खुलने लग गई, सामने आने लग गई। तब तक एक और अमेरिकी अखबार ने छापा कि जो ये 4 प्लेन मारे गए हैं, F-15E इसको स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद जो बचाव कार्रवाई थी उसमें जो ये सब मारा गया है, ये अमेरिका ने ही मार दिया है। ये अखबार ने लिखा कि अमेरिका ने ही अपने जहाज़ों को जला दिया है, क्योंकि ये ईरान के पास इसकी तकनीक न जाने पाती और ये न जाने पाती, इसलिए ये गए और इन्होंने इनके जो हेलीकॉप्टर चीज़ें इनकी नीचे गिर, माल फंक्शनिंग इनकी हो गई थी। माल फंक्शनिंग इनके जहाज़ों में पता नहीं कौन सी दहिया लगी है, कौन फंगस लगा है कि ईरान के ऊपर जाते ही माल फंक्शनिंग हो जाती है। अब ये माल फंक्शनिंग न जाने कौन सी माल फंक्शनिंग है, कौन इंजन चोक ले जाता है ईरान के ऊपर, कि इनके पायलटों के चोक लग जाती है इनके आसमान के ऊपर जाने में, कि इनका माल फंक्शनिंग हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो 4 जहाज़ हैं इनमें माल फंक्शनिंग हो गई थी और वो ज़मीन पर गिर गए थे, तो उनको हमने पूरा उड़ा दिया ताकि ईरानियों के पास कोई ऐसी टेक्निक ना चली जाए। ये विश्व की पता नहीं कौन सी तकनीक इन्होंने बना रखी है जो किसी के हाथ न जाने पाए। अरे भाई ये तकनीक तो सबको मालूम है, स्टील तकनीक क्या है, कैसे है, बहुत ज़्यादा पैसे में बनती है, इसलिए बाकी देश बनाते नहीं हैं। रूस के पास स्टील्थ विमान है, स्टील्थ विमान चीन के पास है, किसके पास नहीं है। तो इन्होंने कहा तकनीक न जाने पाए इसलिए हमने खुद ही मार डाले, जितने जहाज़ थे हमने खुद ही मार डाले। अब ट्रंप को मालूम चला
कि ये तो रियल इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अखबारों ने छापा कि अब ट्रंप को मालूम चला यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। 3-3 4-4 जहाज, हम तो कहे थे जाओ खोज के लाओ, ये थोड़ी कहे थे कि जाओ वहाँ जितने जहाज़ों से जा रहे हो सब जहाज वहीं मार दो और आदमी खाली बचा के ले आओ। तो ये कि बहुत बड़ा फेलियर हो गया ये पता चला। उसके बाद ट्रंप का शुरू हुआ पागलपन। उसके बाद ऐसा पागलपन शुरू हुआ कि लोगों ने ये जांचना शुरू किया कि क्या वाकई ट्रंप ने ऐसा लिखा है, ईरान को बास्टर्ड लिखा है, क्या वाकई ट्रंप ने फकिन लिखा है, फकिन लिखा है ट्रंप ने, क्या ट्रंप ने वाकई बास्टर्ड लिखा है। और ये कहने का मतलब क्या है, पूरा इसका तर्जुमा मैं बता देता हूँ हिंदी में कि ट्रंप ने वाकई ये कहा क्या है। कहा है ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे। मंगल का जो दिन है वो पावर प्लांट डे होगा, यानी हम आपके पावर प्लांट्स के ऊपर मंगल को हमला करेंगे। मंगल का जो दिन होगा वो आपका ब्रिज डे यानी पुल डे होगा, हम आपके पुलों पर हमला करेंगे और तीनों जगह एक साथ हमला करेंगे, हर जगह एक साथ हमला करेंगे। इन्होंने लिखा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जो अब होगा, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, यानी इस तरीके के हमले इससे पहले कभी नहीं हुए होंगे। ओपन द फकिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ओपन द फकिंग, अब इसको हिंदी में बताएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। ये कह रहे हैं ओपन द फकिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि होर्मुज खोल दो क्रेजी बास्टर्ड। आगे लिखते हैं यू क्रेजी बास्टर्ड, मतलब एक और गाली और तुरंत एक और गाली। कहते हैं कि होर्मुज खोल दो बास्टर्ड, आगे कहते हुए इस बात को कहते हैं और कहते हैं वरना हम तुम्हें नर्क में भेज देंगे, देखते रहो अल्लाह से दुआ करो। और ये किस दिन कहते हैं, जिस दिन इनका ईस्टर नाम का त्यौहार होता है। ये ईसाइयों का जिस दिन ईस्टर नाम का त्यौहार होता है उस दिन इस तरीके की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें नीचे अल्लाह का नाम भी यहाँ पर जो है रखते हैं। तमाम सारे लोग कहने लगे बेशर्मी की यार हद है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का नाम लेकर जो है ईरानियों को गाली दे रहा है ट्रंप, पावर प्लांट, ब्रिज, इन सबको उड़ाने की बात कर रहा है। तमाम सारे लोग इस बात को, कई सारे लोग तो इस बात पर हैरान रह गए। आपके सामने ये जो भाई साहब हैं ये गवर्नर हैं, ये जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ये गवर्नर हैं अमेरिका के, और ये इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप को हटाओ, 25th अमेंडमेंट लेकर के आओ, हटाओ, पागल हो गया है आदमी, सनकिया गया है ये आदमी, पागल हो गया, ये रहने लायक नहीं है। ये जो 25th अमेंडमेंट है महिमा जी, ये तभी लाया जाता है, ये उसी स्थिति में लाया जाता है जब या तो राष्ट्रपति मर जाता है, कि अमेरिका में इनका जो कानून है, या तो राष्ट्रपति मर जाता है या राष्ट्रपति काम के लायक नहीं होता है। इस स्थिति में ये अमेंडमेंट लेकर के आया जाता है। तो फिर संसद में 1/3 बहुमत के साथ आपको, जैसे बाकी की संसदों में होता है, आपको वो रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है कि 1/3 लोग ये कहें कि हाँ ही इज़ पागल, ही इज़ पगलैट आदमी, तो दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। यहाँ पर 4 सितारा नौसेना एडमिरल और पूर्व नौसेना सील विलियम मैक्रेवन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि अपने कार्यों के माध्यम से आपने हमारे बच्चों की नज़रों में हमें शर्मिंदा कर दिया है, विश्व मंच पर हमें अपमानित किया है, और सबसे बुरी बात यह है कि आपने हमें एक राष्ट्र के रूप में विभाजित कर दिया है। आपको कुर्सी पर रहने का कोई हुकूक और अधिकार नहीं है। अब ट्रंप की दाल गल नहीं रही है, कभी कहता है मंडे तक हमला मारेंगे, कभी कहता है 48 घंटे में हमला करेंगे, कभी कहता है मंगल को हमला करेंगे, कभी कहता है शनिचर को हमला करेंगे, कभी कहता है कि जुम्मेरात को आएंगे तब हमला करेंगे। लेकिन ईरान हर जवाब में यही कहता है कि आओ हम तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। ईरान कहता है कम क्लोज, और आओ, नज़दीक आओ, और आओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिशियल बयान है कि ईरान कहता है कम क्लोज, और नज़दीक आओ, और नज़दीक आओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हैं। और यही ट्रंप अभी कुछ दिन पहले ये कह रहा था, नेटो से कह रहा था जाओ अपना तेल ले लो, हम तो जा रहे हैं, हम होर्मुज से चले जाएंगे।
हम बिना संधि किए, बिना बात किए, बिना आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए हम ऐसे ही चले जाएंगे। ये जो दुनिया के दादा का सूर्य अस्त हो रहा है, ये ऐसे ही धीरे धीरे अस्त होगा। कोई अचानक से कुछ नहीं होता है। ब्रिटेन का अचानक से अस्त नहीं हुआ, इनका भी अचानक से नहीं। ईरान इनकी कुंडली में शनि बन के आ चुका है आज की तारीख में, और इनका सूर्य अस्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिका के भीतर जो लोग हैं, बाहर तो जो हैं सो कह ही रहे हैं तो विरोध करेंगे ही। अमेरिका के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे इनके सांसद हैं, चाहे इनके गवर्नर हैं, चाहे इनके नेवी के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, और चाहे इनके और जो दूसरे अधिकारी हैं जो सेना में रह चुके हैं वो अधिकारी, वो सब एक स्वर में कह रहे हैं। इवन इनकी सेना के भीतर भगदड़ है। इनके अपने जो सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं, उनको इन्होंने हटा दिया। वो तक इस बात को कह रहे हैं कि ये पगला गया है, इसको इलाज की ज़रूरत है। और इवन दुनिया इस बात को नहीं जानती थी, ध्यान भी उनका नहीं जाता, लेकिन ये सब मिलकर सुझा रहे हैं कि इसको हटाने का रास्ता क्या है। तो कहते हैं 25वां संशोधन, उसके ज़रिए इसको हटाओ, किनारे करो। ये है, यानी मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये हो गई है कि वो ना घर के रहे हैं, ना घाट के रहे हैं, ना बाहर उन्हें कोई पूछ रहा है, और ना ही उनके अपने घर में, उनके अपने देश में कोई उन्हें पूछ रहा है, बल्कि उन्हें हटाने की तैयारी बड़े लेवल पर होने लगी है। और ईरान अब भी वहीं पर डटा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल रहा है, जिस वजह से ट्रंप और ज़्यादा बौखलाए हुए हैं।